हमारे क्षेत्र से जो है बहुत दिन के बाद जो है कहा मीसा भारती जीते हैं, तो बहुत सारा शुभकामना सब देखने वाले। बहुत देर में पार्टी भी होने वाला है यहाँ पे श्रोतागण। चलिए आइए 99 पेज नंबर 99। चलिए परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति पुस्तक के लेखक बताइएगा। श्यामचरण दुबे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने करवाया था? किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड हेस्टिंगस। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है। हाँ सर, वारेन हेस्टिंगस अलग है सर। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल कब है? 16 के बाद होना चाहिए। वारेन हेस्टिंगस 1816 से बाद है। 1813 से 1823। 1813 से 23, ठीक है 10 साल। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था पहली बार? 1935। मुसलमानों को एकाधिक संख्या में बसाने का श्रेय किस सल्तनत काल के शासक को जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन है वो? कर दो अति में कर दो। बात बंद करो। जलालुद्दीन खिलजी था। मुद्रा बताइएगा, मुद्रा स्फीति क्या है? मुद्रा बढ़ेगा तो वैल्यू गिर जाता है, मूल्य घट जाता है, वस्तुओं के मूल्य में घट जाता है। बेसिन की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव के बीच में हुआ था। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ था पहली बार? 1971। कल ही ना पूछे हैं, 1971 में। हाँ, ओलंपिक में जीता था पहला स्वर्ण पदक। हाँ भारत। नहीं, स्वर्ण पदक पहला। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता। कपास के उत्पादन में पहला स्थान विश्व में चीन, और कपास में से महाराष्ट्र। हाँ, जूट में पश्चिम बंगाल। विश्व में चीन। जूट में बांग्लादेश। मेंडल ने किसका पौधे का प्रयोग किया था? मटर। कितने जोड़ी का? 7 जोड़ी ना, 7 जोड़ी। बताना है कि गुणसूत्र की रचना किसके द्वारा, माने गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए प्रोटीन का। एक प्रोटीन बनाने के लिए कितना अमीनो अम्ल चाहिए? 20 को। शरीर में बनता है कि बाहरों से लिया जाता है? 10 को बाहर से अमीनो अम्ल लेते हैं, 10 को मेरा शरीर बनाता है। हाँ हाँ, वही भोजन की मदद से। वन मोर ओवर पुस्तक के लेखक? प्रसन्ना है। ठीक है, EM प्रसन्ना। हाँ, श्रीलंका के हैं EM प्रसन्ना। गुप्त शासकों की राजभाषा? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा? देव भाषा? संस्कृत। देवनागरी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। लिबरल नहीं, लेबर। आप मैट्रिक एग्जाम के दिन देवनागरी आप हिंदी के दिन भी पढ़े थे, संस्कृत के दिन पढ़े होंगे, इंग्लिश के दिन क्लेमेंट एटली था ना ओकरा से पहले था, ये था विंस्टन चर्चिल हुआ, ओकरा से बाद में आई लेबर पार्टी। जुड़ाई करके वो जीता था। कौन? क्लीमेंट एटली भारत की बुराई करके तो जीते। हाँ, भारतीय की सपोर्ट करके जीता था। कौन? पामस्टन 1857 वाला का। हाँ लेबर, हाँ लेबर पार्टी था। ठीक है, ठीक है। अमेरिका में अभी कौन पार्टी की सरकार है? वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा ना सर, ना सर। डेमोक्रेटिक छोड़ के डेमोक्रेटिक डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प ना, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक के डोनाल्ड। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी का। बताइए कि रिपब्लिक का चिन्ह क्या है? ये हाथी है, एक गधा। गधा जीत गया, हाथी हार गया। पहला वैसे इतिहास में कि गधा हाथी पर आया है। चलिए, आइडियर। चलो वो सब छोड़ा। आइडियर पुस्तक के लेखक? आइडियर के ये सर किरण बेदी। रोजर फेडरर कौन सा खेल? फुटबॉल। रोजर फेडरर टेनिस। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाने वाला एक वो देश? स्विट्जरलैंड।
नदियों का देश नदियों का देश बांग्लादेश। बांग्लादेश। नहरों का जाल पाकिस्तान। पाकिस्तान। नदियों का देश विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो इसे क्या कहते हैं? एक देखिए इक्वेटर है, इसलिए इक्वेटर से ही बना इक्विजेंस। इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा। कृष्णा पे। कृष्णा की लंबाई बता दीजिए तो। 1401 मीटर। कहाँ निकलती है ये बता दीजिए तो। महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? सितार। सितार बजाता है। मुक्केबाजी को परिसर को क्या कहते हैं हम लोग? रिंग। आगे होता है रिंग के, बताइए रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है? वो जो साइकिल चलाता है आइस हॉकी खेला जाता है। हाँ, बर्फ वाला। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल फुटबॉल से। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ? तलवंडी 1469। 1469 तलवंडी। मर गए थे कब? 1538 में। वो तो गुरु तेग बहादुर तो वो तो मारते 9वें गुरु होते हैं। 5वें गुरु के मरवा है कौन? और जहांगीर। और 9वें गुरु के मरवा है औरंगजेब। तेग बहादुर 9वें गुरु थे। तेग बहादुर 9वें गुरु। सामने से रख दो सर, उसको साफा रख रहे साहब। चलिए, आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1504 से। 1504 में सिकंदर लोदी। कृषि बीमा बताना है कौन सी कंपनी करता है? कृषि बीमा कंपनी नामे वही है, भारतीय कृषि बीमा लिमिटेड है। विश्व में सर्वाधिक चीन मलेशिया। तेजरिया और मंदरिया शब्द स्टॉक एक्सचेंज से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? बानरी सेना मनरी सेना तो बहुत आपका अथी में है, असहयोग आंदोलन के समय है। मतलब बहुत ज्यादा गिरावट आई। तेजरिया और मंदरिया हो गया, तो बताइए स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है भारत में? 24 गो। कंपनी है ना, राष्ट्रीय स्तर के 4 होना चाहिए। बीएसई की स्थापना कब हुआ था? 1875। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है ये? मुंबई। मुंबई भी कहाँ? दलाल स्ट्रीट, ठीक है। एनएसई की स्थापना एनएसई 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। बताना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अकबर का। पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी पर हर्षवर्धन को हराया था? नर्मदा पे। डूबते समय उगते समय क्षितिज रूप से लाल दिखाई देना? ठीक है, प्रकीर्णन बिल्कुल सही है। नहीं, आधा उल्टा बोल दिए थे। ठीक है, प्रकीर्णन लाल दिख गया था। ठीक है, मैंने क्षितिज रूप से दिखाई देना तो अपवर्तन। अंधेरी घटना बोल रहा है ना, दिखाई देना घटना, घटना वही है। रंग आता है तो प्रकीर्णन, नहीं आएगा तो तारा के रंग होता है तो प्रकीर्णन। ना तारा के रंग टिमटिमाना सब टिमटिमाना है तो अपवर्तन। मगर वो जो आपका जो आकाश है ना, हाँ वो बताता है कि रंग में परिवर्तन किसका होता है? तापमान का है। आकाश रंग हो जाएगा, बादल का रंग हो जाएगा, पानी का रंग हो जाएगा। ये सब आपका जो होगा आपका प्रकीर्णन के कारण। राष्ट्रीय बताना है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। संविधान प्रारूप समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। खून की थक्का किस विटामिन के कारण नहीं जमता है? विटामिन के। किस रसायन के कारण नहीं जमता है? प्रोटीन के कारण। रसायन फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड किस प्रोटीन के कारण जम? हाँ सर, फेरिक क्लोराइड सर सॉरी नहीं जमाता है, सॉरी जमाता है, नहीं जमता, नहीं जमाता है। किस प्रोटीन के कारण जमता है? तो फाइब्रिनोजेन हमारे अंदर शरीर को नहीं जमने देता है। हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण किस अंग में होता है? लीवर में। जितना भी वो सब आपका वैसी में बनता है। सब फेरिक क्लोराइड के यूज में करता है। खून कट गया तो। हाँ, फेरिक क्लोराइड नहीं ऑपरेशन के समय जो यूज करता है ना वो करता है। अब करता है कि नहीं करता है पता नहीं।
जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 1921। फिर मोपला विद्रोह हुआ 1921। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था पहली बार? 1987-88 में। आउटकम बजट 2005। भारत के दिन है शून्यकाल भारत के दिन है। शून्यकाल भारत के दिन है। निर्धारित का अर्थ होता है ना बजट को फिर से शुरू चालू करना है, नए सिरे से चालू करना। तो शून्यकाल संसद वाला ना है ये हाँ निर्धारित बजट बजट में सही है नहीं अलग है। बजट का बात होगी। करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडेनबर्ग। हाँ, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नोट। रूस और फिनलैंड के बीच में मेनर हिन। संविधान सभा को तैयार करने के लिए समितियों की संख्या 7। 1852 को चिपक ले लिया। बताइए मंत्रालय जब आजाद हुआ था उस समय मंत्रालय की संख्या कितनी थी? 18 को। अभी वर्तमान में कितना है? 52 को मंत्रालय है। आधा मंत्रालय मोदी अपने पास है। हाँ हाँ, मंत्री को मिलता हुआ। अच्छा, हर विधायक मंत्री हो सकता है कि नहीं? नहीं हर मंत्री विधायक हो सकता हो सकता है। मंत्री हो विधायक जरूर सेम प्रोसेस यही केंद्र में होगा कि हर सांसद मंत्री नहीं हो सकता है। हर सांसद चलिए। मंत्री हो सकता है। और लेकिन हर मंत्री सांसद हो सकते हैं। और 30वीं समानांतर किसके बीच है? और तीसरी यूएसए कनाडा कोरिया है, नहीं, दक्षिण उत्तरी कोरिया, कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर यूएसए कनाडा यूएस और कनाडा। यूएसए कनाडा। 17वीं बताना है उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम बताना है। 0 डिग्री रेखा भारत और बांग्लादेश। 24 डिग्री भारत पाकिस्तान। वही गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान। हैं? ऑर्डर निषेध ऑर्डर नहीं सर। पूर्वी जर्मनी या पोलैंड। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड तब जर्मनी की राजधानी तो पोलैंड है। ना सर सॉरी पोलैंड अच्छा पोलैंड है। हाँ ठीक, उल्टा बोल के ठीक। अच्छा, जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग है, लेकिन पूर्वी जर्मनी या पोलैंड के बीच बोलेगा ना तो ऑर्डर निषेध रेखा है। चलिए बताइएगा, कुछ मानक प्रमाण है गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। ISO 9001। अरे गुणवत्ता देखो कोड वर्ड है। कोई पर्यावरण को बचाता है, कोई खाए लायक है। हॉलमार्क जैसे आंग नहीं लगा था का। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है, का तो डल रहता है। कैसे पढ़ना बताते हैं, क्या करना, कैसे क्वेश्चन पूछता है। हाँ सब में आयुष है। मेन तो अंक को याद करना, मार्क है वो। गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 9001 हो गया। पर्यावरण प्रबंधन माने पर्यावरण के लिए जैसे कैसे कहते हैं इको मार्क, तो वो प्रमाणित करेगा कौन? तो इसके लिए है 14,001 हो गया। ई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कहीं ना कहीं प्राइवेट है कि नहीं। हाँ, कोई भी सामान बनेगा, अब उस सब प्रमाण के अगर सबके माने सबके अनुसार सही है तब उसको प्रमाणित करके बाहर निकाला जाएगा। पर्यावरण के लिए अगर हाँ, अनुकूल नहीं है तो उसको फिर रोक दिया जाएगा। हाँ चलिए, खाद्य सुरक्षा के लिए है नहीं 22,000। नहीं, वहाँ फसाई नहीं लिखा रहता। हर चीज देखिए, खाना चीज फसाई लिखा रहता है। फूड सेफ्टी। अब बताइएगा, कुछ व्यक्ति है उसका मूल नाम। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम बताइएगा। गदाधर। भीष्म पितामह का मूल नाम भीष्म पितामह। देवव्रत। चाणक्य के तो जान ही रहे हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। भारतेंदु को मूल नाम हरिश्चंद्र। याद पूरा नाम बोलते हैं भारतेंदु हरीश चंद्र। भारतेंदु का मूल नाम है हरिश्चंद्र। इंदिरा गांधी का बताइएगा। इंदिरा गांधी का इंदु। बचपन का नाम इंदु और बाद में फिर प्रियदर्शी। हाँ प्रियदर्शी। इसको सब गूंगी बुढ़िया कहता था सब 75 लक्ष्मीबाई का लक्ष्मीबाई प्रियदर्शी। हाँ छबीला ना प्रियदर्शी पे छबीली या बोलिए या मन्नू बोलिए। सुमित्रा नंदन पद्म का बताइएगा। गुसाई दत्त। ईसा मसीह का मूल नाम
ईसा मसीह का यीशु नहीं मसीहा जीसस। जीसस सॉरी यार जीसस क्राइस्ट भगत सिंह का नाम बताइएगा। भगवान दास भगवान, भगवान का ले ना, भगवान है सिर्फ। मिर्जा गालिब का नाम बताइएगा, मूल नाम। असद अल्लाह खां। जहांगीर का सलीम। हुमायूं का नसरुद्दीन। बाबर के जहरुद्दीन। अकबर के जलालुद्दीन। शेरशाह का फरीद खां। तुलसीदास का राम बोला। तुलसीदास का राम बोला। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त। नरेंद्र मोदी है पर अपना करता है नाम। तानसेन का रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, क्लास में रहिए सर यहीं पे। दिलीप कुमार का यूसुफ खान। उसका नाम था हाँ मुस्लिम था। अफगानिस्तान में हाँ दिलीप कुमार वो अपना नाम बदल लिया था यहाँ पे आकर। तुम अगर इस फिल्म से बनाएगा नाम से ना तुम्हारा फिल्म नहीं चलेगा, तो नाम को चेंज किया नहीं चलेगा। शाहजहां। खुर्रम हो गया। चलिए कल हम लोग कराएगा पेज नंबर 100। राजेश खन्ना लखनऊ के नवाब है। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद के ना ध्यान में। तब्बू हीरो नहीं है हाँ जीनत अरमान। जिन्नत मोहन चलती के नाम चलती का नाम गाड़ी है। गुड्स गार्ड में पूछा गया 2016 में। चलती के नाम गाड़ी में हीरोइन के नाम क्या था? चलिए मधुबाला। बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर। स्थापना कब हुआ था इसका? 1958। नीरी इसी को कहा जाता है। 1958। नाफेड 1958। DRDO 1958। मोना लोआ किस कुछ माने ऊपर एक ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर है। कैसा है तो दक्षिणी अमेरिका में सक्रिय है। नाथुला दर्रा सिक्किम। टांका किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन। सबसे प्राचीन राजतंत्र चीन का राजतंत्र जापान है। जापान का। हाँ? जापान। हाँ पीतातंक के नाम से जानता है। बोले तो दुनिया का सबसे प्राचीन राजतंत्र। कौन बोला था इसको? पीतातंक का नाम दिया गया, कोई बोला नहीं था। हाँ इसलिए दिया गया था क्योंकि छोटा छोटा अपने था, बड़ा को खा गए। समझिए चींटी हाथी को हरा दिया। वजह से तो आज इतना हुआ लड़ाई झगड़ा। वही तो शुरुआती किया। ना अमेरिका पे उतना अति करता, ना परमाणु बम उसमें बनता, ना परमाणु बम हमला होता। कल हम लोग बताए थे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। निमोनिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा। अभी क्या बोले सर? मनुष्य दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन किसका हो जाएगा? 21 जून को हो जाएगा। नहीं उसी दिन किस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में तो वही तो बोल रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो गया और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून। उल्टा हो जाएगा। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1800। एनी बेसेंट हो गया, अरविंद घोष हो गया, ये सब आए थे 1893। किस संविधान संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य था? 42वां के अनुसार बाध्य था कि एक बार चल गया ना तो आपको मानना है। और 44वां में क्या किया गया कि एक बार आपको भेजने का अधिकार है, लौटाने का अधिकार है। क्या तू लोग करी तो ध्यान उधर उधर बताना है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? लाइफ साइंस यहाँ भुवनेश्वर में है। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 79 में। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय महिला में व्यक्ति हैं कमलेश शर्मा। सूद सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां।
अभिनव भारत के संस्थापक सावरकर। बीडी सावरकर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? महात्मा गांधी। देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारतीयों का नारा किस समाज क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ? 1875 में बम्बई। मुंडा जी का जन्म 1875। बीएससी की स्थापना भी 1875। दक्कन विद्रोह भी 1875। पहला मौसम वेधशाला की स्थापना भी 1875। हाँ, पुणे में 1900 में। पूना वही है, नमक खाली चाहिए। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम? हम सड़क सुरंग का नाम पूछ रहे हैं तो आप चिनानी नासरी। उसी का नाम हो गया ना। हाँ, कितना लंबाई है इसका चिनानी नासरी का? ठीक है, 9.28 है ये चिनानी नासरी। आपका यहाँ से दानापुर कश्मीर में ना जम्मू कश्मीर में है तो कहाँ से कहाँ तक है ये? इतना ध्यान में अभी है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किसको अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका। और देश में बोलेगा तो यहाँ पे आएगा, बता रहे हैं आपका मोरक्को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करेगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ना, हाँ, सबसे छोटा सीमा दे वाला देश। आर्थिक नियोजन किस सूची में? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में। कहाँ से लिया गया है ये? ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा सिको। करवाए थे, किया था। नहीं, दारा सिको के प्रयास हुआ था। उपनिषद का फारसी अनुवाद महाभारत, हाँ, दोनों किया। ब्याज दर किसके अंतर्गत आता है? कौन नीति के अंतर्गत? ब्याज दर दो आता है ना, राजकोष ये हो गया, मौद्रिक हो गया, इस तरह से बताना है। हाँ, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। हाँ, जल में पानी का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस और दिखता है उत्तल की तरह। B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। B12 की कमी से भी। ये 3 को दे रहा है B12 में। B12, B7 और B6 तीनों से एनीमिया कम होता है, माने कमी से होता है। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। दो लखनऊ है ना, जो ऑल इंडिया किसान यूनियन वाला। हाँ, 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन। बोलो कौन किसका? पंडित जवाहर 36 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 37 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे 3 बार बने हैं, एक बार 29 से 36 है। 37, हाँ 37 फैजपुर और 36 हो गया लखनऊ। फैजपुर का मुंबई में पड़ा है। फैजपुर पहला खटिया पे हुआ था ना, फैजपुर, फैजाबाद ना, फैजपुर। प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। उनका जन्म कब हुआ था? कल ही के दिन। कौन ना बता सके। मीरा कुमार जगजीवन कुमार की बेटी थी। बताना है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस साल आया था? 2009 में। 2009 में। याद भी होगा। वो सवेरे दम रात हो गया था। 7 जुलाई है ना। हाँ, 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई में सवेरे हुआ था। सब 16 लाइट बुझ गया था, जल गया था, बुझ गया, जल गया था 16 लाइट। हाँ, जैसे दिन में बुझ जाता है ना, वो अंधेरा हुआ ना तो जल गया। हमको याद अच्छा जानते हैं 15-20 मिनट तक रह गया। क्रिप्स मिशन 1942। साइमन का मिशन 1928। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान। कब? 45। शिमला सम्मेलन है वो पंचशील सम्मेलन है 1954 में। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेबल वाला हुआ तो बुलाया था सब पार्टी के।
तो कोई नहीं आता, सब विरोध किया था तो खत्म हो गया। बेबेल योजना, ये आप शिमला सम्मेलन बोलिए 1945 में। 1954 में हो गया पंचशील सम्मेलन हो गया, भारत और चीन में हुआ था, जो 5 नियम बना था कि ना हमरा में तो रहना है, ना तो हमरा रहना, हम ना तोरा आंतरिक मामला में हम हस्तक्षेप करेंगे, ना तू हमरा में करना। और वही 5 साल बाद फिर तिब्बत के लेके भाग जाता है 1959 में। हाँ, 1962 में 72 में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। हाँ, जो शिमला 45, हाँ समझौता 72, पंचशील 54। लेकिन चीन और भारत के साथ 1961 तक अच्छा था। हाँ 1961 नहीं 1959 के लेके भागा है, जो तिब्बत को हथियाया था वहीं से दलाई लामा का तो जब तक नहीं आता भारत, हाँ तो ये पाकिस्तान सॉरी चीन और भारत के साथ युद्ध नहीं नहीं तिब्बत से ही खटास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तिब्बत को हथिया लेता है 1960 में ना, उसके बाद वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सम्मेलन हुआ था जिसमें हाँ वही तो पंचशील, वही ना पंचशील 1954 वाला में। चला हाँ 1972 में बताइएगा किसके बीच समझौता हुआ था, जो शिमला समझौता, जिसे वो आदमी भारत 1972 में बोली थी तो फिर भारत या चीन था, भारत और पाकिस्तान था। भारत की तरफ से कौन है और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? मर गया होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी थी 1972 में, और जुल्फिकार अली भुट्टो थे उधर से, जगह बेटी थी बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान मुस्लिम में पहला प्रधानमंत्री बनी थी। हाँ लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने? रास बिहारी बोस, ठीक है 1912 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? 26 जनवरी 1900 मैंने लागू हुआ था, ठीक है सही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताना राधा कृष्णन आयोग कब बना था? प्रथम मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो प्रथम किसका? राधा कृष्णन आयोग बना था 1948। ये किससे संबंधित था? भारत का पहला शिक्षा से संबंधित था ये, आजादी के बाद। हाँ बूढ़ी गंगा का स्रोत कहाँ से? सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी गंगा करेगा नहीं, नाम है बूढ़ी गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग है। बूढ़ी गंडक की मतलब कौन नदी का नाम है उसका है, जो गिरता है गंगा में आके। बिहार में यहाँ आके घर ओखले बोला जाता है। देखिए जहाँ से निकलता है वो बूढ़ी गंडक कहलाता है, और गंडक अलग है, दो की नदी अलग है। अर्ध गंगा कावेरी कहते हैं ना। हाँ कल राव कौन तो बोला था बूढ़ी गंगा किसी दूसरे को कहते हैं। बूढ़ी गंगा वृद्ध गंगा था सर, दोनों का अर्थ जिसे बूढ़ी गंगा थोड़ा ना है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोयल कोयलकारो वृद्ध गंगा करेगा ले बताइए। वृद्ध गंगा गोदावरी को, वृद्ध गंगा कावेरी कावेरी कौन से गोदावरी के कहल जाता है। अर्ध गंगा ने खाली भाई गोदावरी का अर्ध नाम ना हो सकता है, तीन नाम ना हो सकता है। अर्ध गंगा कावेरी को अर्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा कावेरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। देखो पहले तू, देखो पहले गंगा गोदावरी है, बोल तो कल अपने सही बोला है। कंफ्यूजन हो जाता है। अर्ध गंगा कहेगा तब हाँ अर्ध गंगा। बूढ़ी गंगा बोलते हैं, गोदावरी को कहते हैं। चलिए ये कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड है। झारखंड में है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का 1949 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्य कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के प्रचलन से। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। लंदन के जो शेयर बाजार है उसको क्या कहते हैं? शेयर सूचकांक फुटसी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। हाँ 29 अंतरराष्ट्रीय वाला है। बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे, मान लो विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर श्रीलंका में इंडोनेशिया। भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर। शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? लीवर को। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
1778 1878। कब इसको निरस्त किया गया था? 4 साल बाद 4 साल बाद 1882 में। लाया लिट्टन हटाया रिपन। हाँ, लाया था लिट्टन और लाया और हटाया रिपन। लिट्टन 1876 से 1880 और रिपन 1880 से 1884। भारत में जो बेरोजगारी का जो रूप है वो कैसा है? संरचनात्मक और ग्रामीण में अदृश्य प्रछन्न। ठीक है, मौसमी कहिए, अदृश्य कहिए, या प्रछन्न कहिए, सभी। हाँ? कुछ बोला? हाँ, वर्नाक्युलर प्रेस 1878। माई म्यूजिक माई लाइफ म्यूजिक माय लाइफ के लेखक पंडित रवि शंकर। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय जो कहिए। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। लघु गणक के जनक वही जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, वो अलग है सर लघु गणक। हाँ, ना ये लघु गणक जो लघुआ लगा के बनाता है वो वाला है। तो चलिए कल हम लोग का रहेगा, लॉगरिथम पढ़ता है ना संख्या में, वो वाला का कल पेज नंबर रहेगा हम लोग को 277 कोबोल। ऊपर से गणना किया जाता था गणक गिनने वाला। हिस्ट्री में ये थंबनेल कौन डाला? सीख गए ना। बहुत कुछ सीखा है सर। यूट्यूबर है, वीडियो नहीं चला रहे हैं आप लोग सर। कहाँ से था ये सब? पूछा गया था ना चिलक वाला, देखिएगा। हो तो लाइट बार होता पीछे वाला, कुछ लाइट आएगा कहीं। सब इनका कम आती है। आगे सरकार हिस्ट्री कम बताई थी। पेज नंबर 58 था ना। बात अब बोलिए ना सर आप। बोले कोई चीज, जब आप लोग चुप रहिएगा तब ना हम बोलेंगे। तो आप ही कोई चीज माने कोई चीज खिला आगे के घरे खिलाएगा नहीं ना फिर। इतना ना सीरियस हो जाता है। कर रहा है ना। चलिए बताइएगा। न्यू इंडिया के लेखक न्यू इंडिया के लेकर एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। हाँ तब चलो ना 1916 में खाली दीजिए। बताइए तिनकठिया प्रणाली का संबंध किस आंदोलन से है? चंपारण विद्रोह से। चंपारण के नेता कौन थे किसानों का? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कहाँ पे जाके महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे? लखनऊ अधिवेशन। किसका? शुक्ल का भागना डी। चलिए हमको याद भगवानवा डी इसी कुछ करके है, इसी नाम पे है। सही है। तो बताइएगा जन्म कब हुआ? भीतरवा इसी। हाँ भीतरवा इसी। बिहार स्पेशल जन्म कब हुआ था इनका? सॉरी सॉरी, जन्म नहीं, मृत्यु। जन्म गई थी, मृत्यु तू जानते हैं सर इनका 29 में 1929 में। मरने पर इनको 300 रुपया भेजा था। हाँ कौन भेजा था? हाँ, एमू नाम का आदमी भेजा एमू नहीं था, एमन था। एमू तो पक्षी है। एमन कहा कि हाँ। मर्द था चंपारण में। हाँ। हिरोज कहा था झांसी के लिए उसको। था। एमू चाहे एमन बात बराबर है सर। एमू पक्षी को कहा जाता है याद सर। रहेगा तो मार देगा। बताइए खेती करने 2 तरीका था वहाँ पे, कौन कौन से? और चंपारण में 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा में 3 कठिया प्रणाली था, वह 2 तरीका था वो डेहू एगो ना, कुर्तौली और कुस्की। यहू कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इनमें कट्ठा पे, वो 20 कट्ठा पे था, इकट्ठा पे इस पर था। कुर्तौली और कुस्की। बताइए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन कौन गया था गांधी जी के चंपारण साथ है? बोलिए। ठीक है बोलिए, सुन लीजिए नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, फिर हो गया महादेव देसाई, नरहरि, जेबी कृपलानी, महजरुल हक और एनजी रंगा। हाँ।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जान किसने बताया था? बत्तख में बत्तख में। बीपीएससी का क्वेश्चन है, बत्तख में। हम अंदाजे मार दिए थे। हम सही मार दिए में थे, सर नहीं जोड़ रहा था, छाट के मार दिए थे। इवेंट दे दिया क्या? हाँ दे दिया है। यानी नया नया किताब किताब देखो मैं पहले से पढ़ रहे हैं। यानी कि 2019-22 के बाद कही। चलिए सर, अरे थोड़ा सा टाइम हुआ बढ़ जाता तो कहते हैं सर कि क्योंकि लेट होने लगता है कोई तो नहीं ज्यादा बढ़े दीजिए टाइम सर, बढ़े दीजिए, लेट है। क्यों होता है? आपको ना सर, हमारा अभी एग्जाम है सर 23 के, हमारा तो टाइम हुआ था, जल्दी हमें जाना है। बताइए होम रूल कब समाप्त किया गया? नहीं देखिए, इसको 16 में स्टार्ट 16 में स्टार्ट हुआ था, अब 20 अगस्त 1917 को समाप्त करने घोषित किया गया था बेसेंट द्वारा। ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र डेट के साथ, इसी दिन सेम हाँ जी, खत्म हुआ था सेम डेट। होम रूल, और इसी दिन शुरुआत हुआ था मॉन्टेग्यू एक दिन बाद में हुआ था ना, 20 अगस्त 1917 को ही हुआ था। 4 को में था आपका भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था को सुधार लाने के लिए वहां से भेजा गया था साथी। तो कह रहा है कि हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमको छोड़ देंगे, तुम अपने में बर्बाद हो जाएगा। बताइएगा उदारवादियों और कांग्रेस ने किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था? इसी को कहा था। हाँ, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को ही कहा था। हाँ। महात्मा गांधी ने पहली बार कब जो है भूख हड़ताल किया था? 1918 में। कब, कौन साथी था? 13 साल। अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ किए थे। इसमें क्या था, वहां पे प्लेग बीमारी फैल गया था। क्या हुआ कि सब वहां से भागने लगा, अंग्रेज सोचा कि भाग जाएगा तो फैक्ट्री हो जाएगा बंद, तो उसने लालच में कहा कि भाई ऐसे कहीं नहीं होगा, कहा कि हम बोनस देंगे 35% एक्स्ट्रा, 35%। अब उसके अनुसार अब रुका, और रुकने के बाद जब खत्म हो गया प्लेग तो वही नहीं दिया, देवे नहीं किया। हाँ, तो वही फिर हड़ताल किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? वही महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। हाँ। AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर ठीक है 1920 1920 किसके द्वारा? एम.एन. रॉय। MN जोशी द्वारा। MN जोशी। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत। किसका? नहीं बोलना इसे यार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूरा नाम है इसका। एम.एन. जोशी। हाँ। AITUF है ना, जोश में आकर के 31 अक्टूबर 1920 को कर दिया गठन। एम.एन. रॉय। खेरा जो हुआ था, खेरा आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? कर मत दो। कर नहीं आंदोलन, क्योंकि वहां पर एक तो कुछ हुआ था, अकाल पड़ गया था, जब अनाज हुआ नहीं था, और टैक्स वहां पे वसूलना ज्यादा कर दिया था, इसीलिए वहां पे चलाया गया था। न अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने इसे किसका संज्ञा दिया था? काला कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया? जनरल आर डायर। नहीं REH डायर आदेश। वही आर खाली लिखिए ना, आर डायर। और ओ डायर था आपका अति था, पंजाब का था। ये अब क्लियर किया, पहले नहीं क्लियर था। ये जो जब हम नया वाला में क्लियर किया, इस बार जो विवाद खड़ा हुआ ना बीपीएससी वाला, अरे यार अब जैसे थाना में था, सुनो, थाना में था आपका आर डायर, और पंजाब का पूरा था आपका ये ओ डायर। नहीं वो अब आज ही पहले बताओ, आग लगा तो पहले तू यहाँ जाके घर है, ऐसा नहीं। जैसे और थाना ना पहले देगा। एसपी है ना, अब पटना एसपी में बीटा भी थाना पड़ता है। अब अचानक कुछ अति होगा तो आदेश कौन लेगा पहले? चलिए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने सूचना पहुंचाया था? हंसराज। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसे हिंद की उपाधि किसने लौटाया? महात्मा गांधी। और राय बहादुर के जमनालाल बजाज आए, और नाइटहुड या और सर रविन्द्रनाथ टैगोर। कुछ वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा छोड़ दिए थे कार्यकारिणी परिषद से। सदस्य थे तो त्याग दिए थे। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे क्या? कोई था इसमें? कौन है इसमें? शंकर नायर है वो, 1923 वाला 24 वाला में बोले वो। ठीक है, शंकर नायर में है, सॉरी। हंटर आयोग की स्थापना कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1919 में। बताइएगा इसमें कितने मेंबर थे? 5 गो था। ठीक है,
जिसमें 81 शीतलवार, भारत में 81 शीतलवार, कुल 8 गो था, जेकरा में से 5 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय है। तो भारतीय में कौन कौन? MC शीतलवार, हाँ। नैयर और नहीं, जगत नारायण, शीतलवार और शहजादा। जगत शहजादा, हाँ, शीतलवार, शहजादा और जो थे ना, ये लास्ट में ही राजस्थान का ये मेयर चुने गए थे। खिलाफत आंदोलन पूरे देश में कब बनाया गया था? 1919 में। डेट याद रखना है, 17 अक्टूबर, दशहरा के दिन था। खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को। तो संचालन करता, शुरुआत करता थे वो कोची में। हाँ, तो बोलिएगा तो ना क्वेश्चन। 23 नवंबर को 1919 में शामिल हुए थे और फिर आगे जाके फिर उनको भी जब पहुंचा उसके बाद फिर उनको अध्यक्ष बना दिया गया साथ है। वहीं पे है 8 नवंबर में शामिल कैसे होंगे? वो अक्टूबर में बन जा रहे हैं क्या? कौन? 19 में ही बन जा रहे हैं क्या अक्टूबर में? घोषित किया था ये खिलाफत आंदोलन तो मोहम्मद अली कौन था? अली बंधु था ना, अली बंधु किया था। ये थोड़ी तुरंत पहुंच गए थे महात्मा गांधी, बाद में गए थे। बाद में गए, मंच पर साझा दोनों बैठे, उसके बाद इनको बना दिया गया अध्यक्ष। हाँ, हाँ। मेवाड़ में भील आंदोलन कब हुआ था? 1922। इस संस्थापक मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल नेहरू का जन्म बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म हुआ था उसी साल इनका भी जन्म हुआ, 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर के 61 ना। हाँ, स्वामी विवेकानंद के आपका 63 में, ना जवाहरलाल नेहरू के 89 में। और एक साल बड़ा थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 88 में जन्म हुआ उनका। 91 में इनका है, BR अम्बेडकर के। हिटलर के जन्म 1945 में मृत्यु हुआ ना। हाँ, हिटलर का जन्म सुभाष चंद्र बोस के आगे पीछे है। 1897 में सुभाष चंद्र बोस के, मैंने 50 साल ना जिले है। हिटलर है, सुसाइड किया था। हाँ, वो तो पहले जहर खाया, उसके बाद गोली मारा था। चलिए, कल पेज नंबर हम लोग को पढ़ना है 59। महात्मा गांधी पहली बार, हाँ, 1890, वही तो बोल रहे हो, उसी समय जवाहरलाल नेहरू समय में था। ज्योग्राफी ये सब भगवान था, इसमें थोड़ी किसी के पास नहीं था। जो आया था ना क्रांतिकारी से भगवान था, भगत सिंह। ये लोग का सोच और मौत से डर नहीं था ये लोग के। नहीं तो अभी यहाँ एक मौत से डर किसको नहीं लगता है? भगवान को ना। तो वही तो बोल रहे हैं सर, तो हम तो वही तो कहते हैं। डर जाएंगे वो खाली अगर यहाँ पे एगो आ जाते तो भाग जाबे यहाँ से छोड़ के। ऐसे बात नहीं बोलिए। तोर गोरवा के अगर डोरवा खाली आ जाते तो के भाग जाबे उठ के वहाँ पे, छोड़ जाए तो। अभी नहीं जाएगा, सरकार आने दीजिए, अभी 12 बजे। अच्छा, ठीक। चलिए, सरकार की बात छोड़ दीजिए सर। इलाहाबाद से कौन सा बताइए गुजरता है रेखा? 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा गुजरता है। कितना घंटा आगे है ग्रीनविच से? 5.5 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है स्थित? यूके। मानक समक जो होता है वो कितना गुणांक में रहता है? हाँ, कितना गुणांक में? 7.5 के गुणांक में रहता है। मतलब 15 डिग्री के। अच्छा, तो मान लीजिए 7 दूना 14, 7 21। जो जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जो घटता बढ़ता है दिनवा न वही। बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समय जोन कितना है? 9 गो। रूस में 11 गो। ऑस्ट्रेलिया में 3 गो। आए गो भारत 82.5 डिग्री कोची ना, 82.5। बताइए कटिबंध की संख्या कितनी है? 4 गो। बताइए उष्ण कटिबंधीय के बताना कितना से कितना के बीच में? 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब है
उपोष्ण कटिबंधीय। 45 से 45 हाँ 30 डिग्री से 45 ऊपर और 30 से 45 नीचे। उपोष्ण के बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। है बहुत आसान में आएगा, ऐसा थोड़ी है। बैठिए एक दिन समझ जाए, मतलब नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें। उपोष्ण हो जाता है 45 से, सॉरी शीतोष्ण 45 से 66.5, मानी 66 कहिए जो भी हो। और उसके बाद ध्रुवीय आ जाता है 66 से 90 ऊपर नीचे। सब बता देगा आपको मौसम कैसे का होता है। अक्षांशीय व्यवस्था ये सब तो बात कल ही हो गया। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर के कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 भाग में। 3 भागों में। कौन कौन? क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। क्रस्ट कहिए या भूपरपट्टी कहिए। कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। किस चट्टान का बना हुआ है भूपरपट्टी? बैसाल्ट चट्टान का बना हुआ। मेरे लिए पूरा ज्योग्राफी में सबसे कठिन मेरे लिए। चलिए, बैसाल्ट चट्टान के कितने भाग होते हैं? बैसाल्ट चट्टान के छोड़िए ना, वो चल रहा है वो अपना जगह पे। 2 भाग। कौन कौन? एगो नीचे आता है ग्रेनाइट है। सियाल और सीमा। सियाल किससे बना होता है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम। और सीमा मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रस्ट के औसत घनत्व तो बताइए क्रस्ट का। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुल आयतन का कितना प्रतिशत? 0.5% भाग घेरे हुए हैं। यहाँ से ना होगा जी। बताइएगा कि भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। दूसरा स्थान पे सिलिकॉन। तीसरा पे तत्व। चलो राजनीति वाला बात राजनीति में रहता। चलिए मेंटल की मोटाई बताइए। मेंटल 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। इसका औसत घनत्व बताइएगा। 3.5 से 5.5। ठीक है, 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किस चट्टान का बना हुआ है? ये भी वही है। बैसाल्ट चट्टान का बना हुआ। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बैसाल्ट चट्टान के। ऐसा थोड़ी है कि वही से हो जाएगा। काली मिट्टी स्पेशल बोलेगा तो बैसाल्ट चट्टान हो जाएगा। हाँ अब कहिएगा तो जलोढ़ मिट्टी बनता है अति से, तो अति से। चलिए यही बताइएगा। कुल आयतन का कितना परसेंट घेरे हुए है ये? 83%। अब बताना है बटा हुआ है क्रस्ट। क्रस्ट 2 भाग में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, कोनराड। क्या कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो बांटता है उसे कहते हैं कोनराड। अब बताइए क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है रेखा उसे क्या कहते हैं? मोहविस्की डिसकंटिन्यूटी। महो याद रखिए ना, महो याद रखिए। हाँ महो। अब ट्रिकवा से बताए थे याद, हम देखे पर आएगा फिर बताएंगे। चलिए तो हो गया क्रस्ट और मेंटल के बीच में हो गया महो। अब आता है मेंटल ऊपरी आ गया। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में नहीं, ये आपका रेपेटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपेटी। अब बच गया कौन? निचली मेंटल और ऊपरी कोर। ये आ जाएगा आपका गुटेनबर्ग। निचली मेंटल और ऊपरी कोर में कौन? गुटेनबर्ग। अब आ गया ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में कोची रहता है? सबसे ज्यादा कोची पाया जाता है कोर में? तो लोहा। तो लेहमैन कौन हो जाएगा? लेहमैन। पहला था कौन? क्रस्ट नथी का नाम क्या था? कोनराड। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में कौन? कोनराड। उसके बाद निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में महो। उसके बाद कुछ आया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल रेपेटी। निचली मेंटल और कोर के बीच में कौन आ गया? ना, यह आ गया था गुटेनबर्ग। और बच गया ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में लेहमैन। पृथ्वी के नीचे कितना मीटर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 32 मीटर। ऊपर 165 मीटर। हाँ 165।
हाँ, एक स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा बताइएगा कौन सा सागर है? जॉर्डन के पास मित सागर। इस समुद्र तल से कितना नीचा है? 11 किलोमीटर या 1122 तो मेरियाना गर्त के तो बताया था नहीं, 150 400 मीटर होता है या नीचे है। पहले किसने बताया था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। किसने कहा था कि नारंगी के समान है? न्यूटन। किसने कहा था कि ये नारंगी के ना नाशपाती के बता है? जेम्स जीन। हाँ हाँ, नारंगी के जब बजाय नाशपाती। बाह्य बताइएगा, पृथ्वी के बाह्य भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल एवं जीव मंडल। ठीक है, जय मंडल। ठीक है ना ना, वो 6 मंडल वो अलग है, वो तो वायुमंडल का प्रकार हो गया था। अब आते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल बताना है कि सबसे कुल कितना है स्थल क्षेत्रफल पे पूरा पृथ्वी का? 3 भाग में है जल। ठीक है, बोलो बोलो, परसेंटेज बताना है। 71% वही ठीक है, 3 बताया था तो समझे 30 हो जाएगा। 7 है तो पानी तो चल जाएगा। बताना 2 गोलार्ध है, किस गोलार्ध में सबसे ज्यादा पानी है? 81 नीचे। दक्षिण गोलार्ध में 61 20 का आता है। तो सबसे ज्यादा पानी वाला वो अपने उससे नहीं एवरेज नीचे का 100 ऊपर का 100। अरे सर, उत्तरी गोलार्ध का 100 में देखना है और निचली गोलार्ध में 100 में देखना है। वो पूरा का पृथ्वी का नहीं दिख रहा है। हाँ ऊपर। हाँ पूरा पूछेगा तो पूरा कैसे पूछेगा? पूरा पूछेगा तो हाँ, पूरा पूछेगा तो स्थल पूछेगा तो आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बोलेगा पानी कितना तो 71%। स्थल पूछेगा तो 29%। सबसे अधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सबसे निचला गहरा मेरियाना गर्त। दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर का अंतर है। चट्टान, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के? 3 कौन कौन? इंग्लिश भी बोलते दे जाइएगा। आग्नेय को क्या बोलते हैं? इग्नियस। और उसके बाद के कुछ बोलते हैं। अवसादी को मेटामॉर्फिक है ना, सेडिमेंट्री। अवसादी को सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक आपका उसका लगता है रूपांतरिक है। देख ले नाव है तब फिर तो चट्टानों का अध्ययन चट्टानों का अध्ययन जीवाश्म का अध्ययन है। लिथोफाइट ना, चट्टानों को उगने वाले पौधे। लिथोस्फीयर होगा शायद। स्फीयर मतलब तो मंडल हो जाता है। अरे दिमाग ना अभी तो देख लो ना। चलो पेट्रोलॉजी। हाँ पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोल मतलब चट्टान होता है। ठीक है, ठीक। आग्नेय चट्टान का एग्जांपल बताइए। ज्वालामुखी से जो होता है ग्रेनाइट, ग्रेबो, सर्पेंटाइन, डाइबोराइट और ग्रेबो, ये सब किसका है? आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है। अब ग्रेनाइट के कितने मुख्य घटक होते हैं? 2 कौन कौन? सिलिका और एल्युमिनियम। हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा मात्रा में बेसाल्ट में कौन सा चट्टान पाया जाता है? बेसाल्ट में सिलिका सर। सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। काली मिट्टी में जाना है तो कुछ ही मिला, देखे गोला गोला लोहा के सामान ना निकला है। बता, कोरंडम जो होता है, सॉरी कोरंडम करें, पैग्माटाइट जो है जो पाया जाता है, जिसमें अवरख पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? झारखंड में। ठीक है, कोडरमा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं सर कि सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता, हम बोल रहे हैं कि किस चट्टान अवरख जो पाया जाता है ना। हम बोल रहे हैं कि पेग्माटाइट जो है इसमें पाया जाता है अवरख, ये जो है कहाँ पाया जाता है पेग्माटाइट सबसे ज्यादा? हाँ, कल हम डालवे नहीं किया उसका, वो पहल का तो देख लो, कल नहीं लिखा था। अब बताइएगा, आग्नेय चट्टान का रूपांतर देख रहे हैं सर? तो आपको लग रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है हाथ तो फिर राजे। हाँ, ग्रेनाइट का बताइएगा रूपांतरण नीस में, साइनाइट का साइनाइट नीस में, ग्रेबो का
नाइटनिस में सर है। हाँ ग्रेवो का अथी होता है प्लेट ग्रेबो करने के अलावा इसको कुछ कोई अच्छी नहीं, आपको याद करे पड़ेगा। हमेशा सी ग्रेबो सर्पेंटाइन में बदल जाता है, बेसाल्ट किस में बदल जाता है, सीट में बदल जाता है, बेसाल्ट सिस्ट में। और बिटुमिनस कोयला किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है, ग्रेनाइट नीस, फिर साइनाइट साइनाइट नीस, ग्रेबो सर्पेंटाइन, फिर उसके बाद बेसाल्ट सीट में, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। तो याद ना होता बांध द पर याद है। बार बार 1 साल के बाद दोबारा देख लो होगा नीचे, दोबारा फिर महीना में 1-2 बार खोल के ना देख लो होगा, दोबारा देखे बाद जरूर हो जाती याद। चलिए बताइए, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार ना 7 प्रकार का होता है। अब है बैथोलिथ, बैथोलिथ हो गया, उसके बाद स्टॉक हो जाएगा, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील और डाइक। ये सब पूछा हुआ डाइक। लंबवत दरार में जो जमता है उसे क्या कहते हैं, डाइक। 1 मीटर मोटी ऊंचाई परत में मिलता है कुछ होता है सील, और उससे कम वाला मिलता है तो सीट कहलाता है। लहरदार आकृति में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ है। और तस्तरी नुमा अगर मिलेगा तो लेपोलिथ है। हाँ सबसे ज्यादा डाइक कहाँ मिलेगा, किस राज्य में? डाइक, ये डाइक ही अभी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार था, अभी बताया ना। हाँ ठीक है, झारखंड के सिंहभूम जिला में। इबार पूछे ना कि सिंहभूम कहाँ है, सब लेकिन फंस गए 1275 में। तब सेम क्वेश्चन है लेकिन सिंहभूम कहाँ है, तो ये सब कुछ भी करता है। बेला डिल्ला पूछ देगा, सिंहभूम पूछ देगा, ये सब पूछ देगा। छत्तीसगढ़ में सिंहभूम पूछा ना सब। अब बताना है अवसादी चट्टान, तो ये तो कैसे माने आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, मैंने तो पूछेगा। ठीक है, मैग्मा या लावा के जमने से आग्नेय चट्टान। अब बताइएगा अवसादी चट्टान कैसे बनता है? वही जब पूरी फैल जाता है, पुराना हो जाता है तो पुराना हो जाएगा, उस पर बाहर से सब चीज आके जमा हो जाता है, तो उसके बाद बनता है। हाँ नहीं, वो दोनों मिलेगा तब रूपांतरित। आग्नेय और अवसादी जब मिल के बत्ती हो जाएगा ना, तब ताप दाप पे बढ़ेगा, तब वो आपका बनेगा रूपांतरित। एक रूप परिवर्तन हो रहा है ना। अब इसका एग्जाम्पल बताइए अवसादी का। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हो गया, कुंगलोमलेट हो गया, नमक की चट्टान हो गया, सिलखरी हो गया, ये सब कुछ है अवसादी चट्टान हो गया। हाँ, कोयला वोला सब इसी में आता है। पेट्रोलियम जो भी होता है वो किस चट्टान में, अवसादी। पेट्रोलियम का ऐसे निष्कासन किस विधि द्वारा सर? इधर प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो इतना है, सही है ना कि पेट्रोल का जो निर्माण होता है सब क्रूड ऑयल होता है। एक बार क्रूड ऑयल आया अब फैक्ट्री में चल गया और इस तरह से बड़ा उसका टेम्परेचर अलग अलग, सब अलग अलग। हाँ सब निकल जाता है, कौन कितना है क्या होगा, केरोसिन होगा, वो सब जितना जितना टेम्परेचर है जब पहुंचेगा ना उससे निकलते चल जाएगा सब अपने। ना एक बार में नहीं, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे कोई का 200 है, कोई के 250 है, कोई के 350 है, कोई के 500 है। सबसे बताइए ना, सबसे ज्यादा आयतन किसका होता है? आयतन, आयतन के हिसाब से आयतन मतलब सबसे ज्यादा भारी कौन होगा, पेट्रोल होगा कि डीजल होगा? ना ना डीजल होगा, पेट्रोल कहाँ से? सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद में कम, उसके बाद में बायोगैस सबसे ज्यादा कौन? और उससे ज्यादा भारी, तो भारी के अनुसार चलिएगा तो फिर हो जाएगा अति कोलतार हो जाएगा, कोलतार हो जाएगा, कोलतार हो जाएगा। अलकतरा जिसको हम बोलते हैं, अलकतरा उसमें निर्माण नहीं होता है, होता है कोलतार का निर्माण उसी से होता है। क्रूड ऑयल से दिखा रहा है टाइम देखो हो क्या क्या बोल रहा है, देखो टाइम देखो अपशिष्ट होगा नहीं, उसमें पेट्रोलियम में ला तो चल चलिए। हाँ हाँ आओ कुछ बोलबो। अच्छा कल से देखिए ना सबका आवाज बंद हो जाता हुआ, जो आगे जो मोबाइल तो निकली था वो ना वो सब बंद हो जाएगा, पैकेटे में रहेगा सबके। हम टाइट ना होते जानते क्या है कि रोज जब 2-4-10 गो भाग जब घर है।
होता ना ये भी टाइम काहे फड़फड़ा लगता है जी? फड़फड़ा रहे हैं। सर फड़फड़ा की बात नहीं है, कुछ ही सबके अच्छी हो रहा है। होता रहता है। चलिए बताइए, अवसादी चट्टान के बारे में बताइएगा। एग्जाम्पल में बताइएगा कि कौन कौन से घाटी प्राप्त होता है। हाँ ये सब जो जैसे कोयला का निर्माण जो होता है ना, किस किस घाटी से मिलता है हमको। दामोदर घाटी से और टर्सरी वो तो युग बता रहे, दूगो होता है। जैसे एगो होता है टर्सरी युग, एगो होता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में 98%, बनवाले से 2% है सर। गोंडवाना लैंड से 98, गोंडवाना समूह भी वही कही, गोंडवाना समूह नहीं, गोंडवाना समूह होता है वो, उसमें 98%, और टर्सरी में आता है 2%। तो वो 2% आ जाता है, वो पूर्वोत्तर भारत में मिलता है, एकदम खराब घटिया किस्म के मिलेगा। अब बाकी 98% में आ जाएगा जो आपको मिल जाएगा। हाँ कोयला चट्टान। गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है? गोंडवाना में आ जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जो एरिया में जो आ जाएगा ना, ये सब पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत पूरा गोंडवाना लैंड हो गया। और रूस गोंडवाना लैंड है ना, बोले गोंडवाना समूह बोल रहे हैं। लैंड में तो आ गया गोंडवाना लैंड पूरा भारत हाँ। हो गया। और जो रूस वाला एरिया है ना, हाँ। टर्सरी हो गया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलिए आइए, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किस चट्टान का बना हुआ? बलुआ पत्थर से बना हुआ। अब बताइएगा, अब शादी चट्टान का रूपांतरण, वो तो हम लोग पढ़े थे कुछ का, आग्नेय का। सपिंड बताइएगा, कुछ बदल जाएगा। सपिंड शिष्ट में बदल जाएगा। हाँ। बलुआ पत्थर किसमें बदल जाएगा? क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। सेल स्लेट में। सेल क्या बदल जाएगा? स्लेट में। चूना पत्थर किसमें बदल जाएगा? ठीक है, संग मरमर में। लिग्नाइट कोयला किसमें बदल जाएगा? हाँ ये आ जाएगा एंथ्रासाइट में। हाँ सबसे ज्यादा अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब हो जाएगा पीट। अब पूरा विश्व में जो यूज करते हैं हम लोग, बिटुमिनस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लिग्नाइट को कहते कुछ भूरा कोयला, भूरा कोयला का ना हाँ, लिग्नाइट को भूरा कोयला। ठीक है, पीट सबसे खराब होता है। जो कहता है ना कि कोयला बनने की पहली प्रक्रिया कहाँ से? तो पीट से, और अंतिम हो जाएगा तो एंथ्रासाइट। मुलायम कोयला बिटुमिनस को, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। फैक्ट्री में एंथ्रासाइट का उपयोग करेंगे क्योंकि टेम्परेचर वहाँ ज्यादा चाहिए ना। हम लोग जो घर में घरेलू यूज जो ज्यादा करते हैं वो बिटुमिनस का उपयोग करते हैं। वही कुकिंग कोयला बिटुमिनस उसी को कहते हैं ना। हाँ खाना बनाने वाला। और कायांतित चट्टान क्या मिलेगा? जब आग्नेय और अवसादी दोनों मिल जाएगा, उस पर दाब, प्रेशर और टेम्परेचर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कायांतित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। इसका एग्जांपल बता दीजिए। संगमरमर। अरे जो रूपांतरण हुआ ना वही याद है कि संगमरमर है, स्लेट है, नाइस है, शिस्ट है आपका। एक ही है। हाँ अब स्लेट को चीज बदल जाएगा? नहीं, स्लेट फ्लाइट में बदल जाएगा। वो तो वहाँ हो गया था, सेल से स्लेट बन गया। अब स्लेट से बदल जाएगा फ्लाइट में। फ्लाइट किधर बदल जाएगा? शिस्ट में। ये सब पूछता है, यही सब उठा के पूछबे करता है आपको उठा के। हाँ। विश्व का प्राचीनतम सेल किस देश में पाया जाता है? चीन। ऑस्ट्रेलिया में। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। हाँ सेल में चट्टान है। हाँ ऑस्ट्रेलिया में। पर्वत बोलेगा तो अरावली, राजस्थान। हाँ सबसे सबसे नवीनतम पूछेगा तो आपका लंबा पर्वत हिमालय, पूछ लेगा। एंडीज पर्वत। आज एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। जैन मंदिर कहाँ है? वो तो माउंट आबू वाला पे है ना। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। और अरावली की तो पार्ट है। हाँ अरावली का पार्ट है। हाँ आज है पर्वत। अमेरिका किसको कहते हैं? उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है? उत्तरी में अमेरिका किसे नहीं बोलेंगे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग हाँ। अमेरिका। हाँ अमेरिका खुद एक देश है, ठीक ना। अमेरिका कौन देश में? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य आता है वही वाला है। दक्षिणी अमेरिका का अमेरिका नहीं बोलते। नहीं, दक्षिण अमेरिका अलग है, वो तो महादेश है ना। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, इसमें 50 गो राज्य है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका 50 गो सर, 50 गो, जिसमें 100 गो में आता है, एगो में 2 गो। ऑस्ट्रेलिया में 22 गो देश है। हाँ चलिए, कल हम लोग का रहेगा ज्वालामुखी। क्या बजे टाइम देखा था? 8 बजने वाला है। रहेगा, चलेगा, बंद करो। वही होमवर्क रह जाएगा, खाली पूछा है कोची है।